हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है कक्षा 11 कृषि वर्ग के छात्रों के लिए कृषि अभियंत्रण से संबंधित एक लेसन है इंजन, उसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ जाता है। इंजन, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंजन की परिभाषा। तो इंजन जो है एक प्रकार की मशीन है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये मान लीजिए जैसे जो है इंजन जो है पेट्रोल, गैस, डीजल। तो पेट्रोल डीजल क्या है? केमिकल है। तो रासायनिक ऊर्जा को और जो है यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। तो इंजन एक प्रकार की डिवाइस है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जाता है, उसे इंजन कहते हैं। तो एन इंजन इज ए मशीन डिजाइंड to convert one form of energy to the mechanical work। इंजन के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, ये आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में, इंजनों का वर्गीकरण या इंजन के प्रकार। और कई आधार हैं इसके। तो सबसे पहले हम जो है जानते हैं दहन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कंबशन। अकॉर्डिंग टू कंबशन जो है इंजन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य दहन इंजन, अंतः दहन इंजन। बाह्य दहन एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और आपका अंतः दहन इंटरनल कंबशन इंजन। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाह्य दहन इंजन किन्हें कहते हैं? जिन इंजनों में ईंधन का दहन कक्ष से बाहर होता है, अर्थात इंजन से बाहर होता है, उन्हें बाह्य दहन इंजन कहते हैं। उसमें केवल एक ही था भाप का इंजन, क्योंकि उसमें जो है पहले पानी को गर्म करते थे और फिर स्टीम को सिलेंडर में प्रवाहित करते थे। तो वह इंजन जो है आपका जो है बाह्य दहन इंजन था। लेकिन जिन इंजनों में जो है ईंधन का दहन कक्ष में होता है, उन्हें अंतः दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। जैसे आपका पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, सभी जो है जितने भी हम आज यूज में कर रहे हैं वो सभी आपके अंतः दहन इंजन है। दूसरा हमारा आधार है कार्यकारी चक्र के आधार पर, यह आपका जो है आपका वर्किंग स्ट्रोक के आधार पर, यह नंबर ऑफ स्ट्रोक के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक। तो उसमें जो है वह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है 4 स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, और दूसरा होता है देवघात या 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। देखिए जो है शक्ति पैदा करने के लिए यदि जो है शक्ति 4 स्ट्रोक में पैदा होती हो, उत्पन्न होती हो, तो उन इंजनों को 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। और जिन इंजनों में जो है शक्ति 2 स्ट्रोक में पैदा होती है, उन्हें जो है देवघात स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। अब ये शक्ति कैसे पैदा होती है भाई? तो सबसे पहले जान लेते हैं शक्ति जो है आपका जो है 4 स्ट्रोक का मतलब है कि जब पिस्टन जो है ऊपर से नीचे आता है तो वह आपका जो है स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, पिस्टन जो है जितनी दूरी चलता है सिलेंडर में तो वह स्ट्रोक कहलाता है। तो वह यदि शक्ति जो है 4 स्ट्रोक में पैदा हो रही है तो 4 स्ट्रोक साइकिल, और यदि शक्ति जो है आपकी जो है 2 स्ट्रोक में पैदा हो रही है तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। आगे जानेंगे इसके बारे में नई वीडियो में, जिसमें जो है आपका जो है कार्यप्रणाली पढ़ाएंगे हम। इसके आगे जो है ईंधन के आधार पर, ईंधन के आधार पर भी जो है इंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन। जैसा ईंधन यूज होता है उसी के आधार पर उस इंजन को आपका जो है, लेकिन वैसे 2 ही होते हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल और गैस इंजन, क्योंकि एलपीजी, सीएनजी पेट्रोल के साथ में चलती है। जिस इंजन जैसे इंजन में जो है उसमें पेट्रोल चलता है, उसी में जो है आपका जो है सीएनजी और एलपीजी भी चलता है। आपका जो है नेक्स्ट आपका जो है सिलेंडर की संख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर। देखिए जो है यदि एक सिलेंडर है तो उसको जो है आपका उसमें ये सिंगल सिलेंडर इंजन या एक सिलेंडर इंजन कहते हैं। और कुछ व्हीकल्स होते हैं जिनमें जो है आपका जो है मल्टीपल सिलेंडर होते हैं, जिसमें जो है सिलेंडरों की संख्या 1 से अधिक होती है, तो उन्हें जो है बहु सिलेंडर इंजन कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में केवल क्लासिफिकेशन ही है, वर्गीकरण इतना जान लेना है। सिलेंडर की व्यवस्था के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिलेंडर अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि भैया 2 अवस्था हैं सिलेंडर की। एक है क्षैतिज अवस्था जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेज,
और एक आपका ऊर्ध्वाधर जो है वर्टिकल स्टेज। अर्थात जो है यदि जो है सिलेंडर और पिस्टन धरातल के समांतर हो तो उस इंजन को जो है वर्टिकल इंजन कहते हैं, उस इंजन को हॉरिजॉन्टल इंजन कहते हैं। और जो है आपका जो है धरती के लंबवत हो, ऊर्ध्वाधर हो, उसे जो है वर्टिकल इंजन कहते हैं। अधिकतर जो है जितने भी स्थिर कार्य होते हैं जिनमें कम गति होती है वे सभी जो है क्षैतिज इंजन होते हैं उनमें, और जो आपके जो गति वाले कार्य होते हैं उनमें अधिकतर जो है ऊर्ध्वाधर इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा जो है इंजन की गति के आधार पर इंजन के प्रकार अकॉर्डिंग टू स्पीड। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कम गति वाले, मध्यम गति वाले, उच्च गति वाले। तो लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन। देखिए जो है ये जो है क्रैंक शाफ्ट की गति के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जिन इंजनों की क्रैंक शाफ्ट की गति 100 चक्कर प्रति मिनट या उससे कम हो तो उन्हें जो है कम गति वाले इंजन या लो स्पीड इंजन कहते हैं, और जिनकी जो है गति जो है 100 से लेकर 250 चक्कर प्रति मिनट हो तो उन्हें जो है मध्यम गति वाले इंजन कहते हैं, मीडियम जो है स्पीड इंजन। और जिनकी जो है गति जो है स्पीड 250 चक्कर प्रति मिनट से अधिक हो उन्हें जो है हाई स्पीड इंजन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है इंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद हम जानेंगे इंजन के भाग, और ये जो है आपको जो है स्क्रीन पे देखो दिखाई दे रहा है। तो हम इंजन के भाग, पार्ट्स ऑफ इंजन। तो इंजन के भागों को जो है 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहला है हमारा जो है स्थिर भाग, दूसरा है आपका जो है पावर चेन भाग, और तीसरा है आपका वाल्व सिस्टम भाग, और चौथा है हमारा जो सहायक भाग। तो इंजन के वे भाग जो स्थिर रहते हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, उन्हें जो है स्थिर भाग कहते हैं। उसमें आपका जो है सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, मैनिफोल्ड आता है। तो सबसे पहले जो है हम जो है स्थिर भाग को जान लेते हैं। तो देखिए जो है जो आपका जो है सिलेंडर हेड, तो सबसे जिसके अंदर जो है आपका सिलेंडर होता है और पिस्टन होता है, तो वह आपका जो है सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो सिलेंडर हेड कहलाता है, और जो साइड वाला है ये आपका जिसके अंदर पिस्टन होता है वो आपका जो है पूरा से मिलके सिलेंडर ब्लॉक होता है। और सबसे नीचे जो है वो क्रैंक केस होता है। ये भी जो है आपका जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर ब्लॉक है, वो आपका जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं। जो क्रैंक केस है वो भी कास्ट आयरन का बना होता है, और क्रैंक केस में जो है क्रैंक शाफ्ट होती है। और क्रैंक शाफ्ट जो क्रैंक केस है वो 2 पार्ट में बना होता है। एक होता है अपर क्रैंक केस, एक होता है लोअर क्रैंक केस। अपर क्रैंक केस जो आपका कनेक्टिंग रोड को कवर हुआ होता है, जिससे जो है उसको धूल मिट्टी ना लगे। और नीचले वाला जो भाग होता है वो जो है लोअर क्रैंक केस होता है, जिसमें जो है ऑयल पैन होता है, एक जो है लुब्रिकेंट ऑयल होता है, स्नेक तेल होता है, उसमें डूबा रहता है, जिससे जो है उसको स्नेक लुब्रिकेंट ऑयल की प्राप्ति होती है। ये क्रैंक केस हो गया। मैनिफोल्ड जो है कुछ उसमें खांचे बने होते हैं वाल्व के लिए, एयर क्लीनर के लिए, तो वे आपके जो है मैनिफोल्ड कहलाते हैं। मैनिफोल्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जो है इनलेट मैनिफोल्ड, एक होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, या इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इनटेक वाल्व से जो है ईंधन और वायु का मिश्रण जो है सिलेंडर हेड के अंदर जाता है, और एग्जॉस्ट वाल्व से जो है जली हुई गैसें जो है वो बाहर निकल जाती है, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, ये आपका इनटेक वाल्व है। तो ये हमारे जो है स्थिर भाग कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है पावर चेन भाग, जिन भागों में जो है मूवमेंट होता है। तो उसमें जो है पिस्टन है, तो देखिए जो है ये बीच में ये पिस्टन है। पिस्टन भी जो है आपका जो है कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, या जो है आपका जो है एल्यूमिनियम अलॉय का बना होता है। तो पिस्टन जो है अधिकतर 2 प्रकार के होते हैं, एक ठोस होते हैं, एक होते हैं आपके हल्के होते हैं, होलो या ट्रंक बोलते हैं, जो खोखला होता है। जिसका एक जो भारी होते हैं वो जो है अधिकतर जितने स्थिर कार्य करते हैं उनमें जो है भारी वाला यूज़ किया जाता है। लेकिन जो है जहाँ पे हाई स्पीड होती है तो उनमें जो है आपका ट्रंक या होलो वाले जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये जो है एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं। और इसी के ऊपर जो है पिस्टन रिंग होते हैं, छल्ले होते हैं,
जिनका काम होता है कि जो है जो आपका जो है सिलेंडर है और पिस्टन के जो बीच में स्थान है उसको कवर करना होता है, जिससे जो है जली हुई गैसें नीचे ना निकलें और नीचे का जो लुब्रिकेंट ऑयल है ऊपर ना आए। फिर उसके बाद में कनेक्टिंग रोड जो है जो क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है वो कनेक्टिंग रोड है, ठीक है। और ये भी जो है ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील की बनी होती है और इसका एक सिरा बड़ा होता है जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है और एक जो है सिरा इसका छोटा होता है जो पिस्टन से जुड़ा होता है और पिस्टन को जो है पिस्टन पिन से जुड़ा होता है, इसमें एक होलो बना होता है तो यहीं पे जो है पिस्टन पिन से ये जुड़ी होती है। फ्लाई व्हील जो है गतिपाल पहिया कहलाता है, जो बड़ा वाला व्हील होता है जिसका काम होता है इंजन को बराबर पावर देना या उसको जो है संतुलित रखने का काम होता है। जैसे एक बार ये चक्कर घूम के तो दूसरी बार उसको में जो है वह पुनः ही अपने आप उसी दिशा में लौट आता है, तो वह आपका गतिपाल पहिया कार्य करता है। तो ये आपका जो है पावर चैन भाग हो गया। इसके बाद हमारा जो है वाल्व सिस्टम, तीसरा पार्ट। तो वाल्व सिस्टम में जो है जो आपके जो है वाल्व खुलते हैं बंद होते हैं, इंजन में ईंधन की आपूर्ति होती है, उन सभी को जो है वाल्व सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वाल्व सिस्टम में जो है पहला जो है क्रैंक गियर, कैम शाफ्ट, टैपेट, पुश रोड, रोकर अबार्म, वाल्व, ये कुछ इसके पार्ट्स हैं। तो अब जान लेते हैं, देखो डायग्राम में क्रैंक गियर, तो जो क्रैंक शाफ्ट पर लगा होता है गियर दांतेदार वो जो है क्रैंक गियर कहलाता है। और कैम गियर जो क्रैंक गियर द्वारा चलाया जाता है, बड़े वाला है ये जो है आपका कैम गियर है। इसका साइज इससे दूना होता है, इसे हाफ टाइमिंग गियर भी कहते हैं। इन दोनों को जो है टाइमिंग गियर भी बोलते हैं। कभी कभी टिप्पणी में आता है टाइमिंग गियर या हाफ टाइमिंग गियर, उसके ऊपर एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो उनको आप ये यहाँ पे बता सकते हैं। जो आपका जो है कैम गियर लगा होता है कैम शाफ्ट पे लगा होता है, उसे कैम शाफ्ट बोलते हैं, तो वो कैम शाफ्ट होती है। और कैम शाफ्ट पे जो है यहाँ पे जो है ये टैपेट लगे होते हैं, इसे टैपेट बोलते हैं। और ये आपका जो है आपका पुश रोड होती है जो वाल्व के और जो है टैपेट के बीच में होती है, पुश रोड होती है। उधर फिर रोकर आर्म होते हैं जिसके द्वारा वाल्व उठते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। तो एक बार जब शक्ति पैदा होती है जिसमें जो है गतिपाल पहिया 2 चक्र घूमता है, 720 डिग्री घूमता है, तो तब जो है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में तब उसमें जो है इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व एक बार खुलते हैं एक बार बंद होते हैं। तो ये आपका जो है वाल्व सिस्टम हो गया। तो अब आपको शायद जो है क्लियर हो गया होगा ये। और इसमें जो है जो आपका जो है सिलेंडर ब्लॉक होता है, यहाँ पे वाटर जैकेट और होती है भाई। वाटर जैकेट का काम क्या होता है कि ताप को नियंत्रित करना होता है, क्योंकि जब यहाँ पे जो है दहन होता है ईंधन का तो इसका तापक्रम बढ़ जाता है। तो उस तापक्रम को जो है कम रखने के लिए यहाँ पे जो है इसमें जो है ठंडा पानी जो है पानी प्रवाहित करते हैं एक साइड से वो बाहर निकल जाता है, तो ये वाटर जैकेट होती है। और ये जो है किसी इंजन में जो है जो आपका सिलेंडर ब्लॉक है और सिलेंडर हेड है एक ही सांचे में ढले होते हैं, और किसी में जो है वो अलग अलग होते हैं, सिलेंडर हेड अलग। और गैस किट के द्वारा वहाँ पे जो है पैकिंग होती है, गैस किट के द्वारा, जो गैस किट बोलते हैं वो जो है कॉपर की भी होती हैं और उसके द्वारा जो है वो नट बोल्ट के द्वारा टाइट होते हैं। क्रैंक जो आपका सिलेंडर ब्लॉक है और क्रैंक केस है उसमें भी जो है गैस किट लगी होती है। तो मुख्य रूप से जो है ये हमारे पार्ट्स होते हैं। चौथा हमारा पार्ट रह गया आपका सहायक भाग, एक्सिलरी पार्ट्स। एक्सिलरी पार्ट्स में जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो है उसमें जो है कोई बैटरी है या आपका जो है उसमें जो है कोई हॉर्न है या गाड़ी में जो है उसको जो है स्टार्ट करने के लिए वो आपके जो है या कैनोपी लगा दिया किसी ने जनरेटर के ऊपर, तो वो आपके जो है एक्सिलरी पार्ट्स में आते हैं, सहायक वाले भाग में आते हैं। तो ये आपने जो है इंजन के पार्ट्स आपने जान लिए। और आपसे जो है अब ये है कि आप अपने यदि आपने अभी तक अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको जो है नई वीडियो जो है शीघ्र ही प्राप्त होती रहे। और इससे आगे वाली वीडियो में जो है हम इनका जो है यह इंजन जो है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में जानेंगे।